जय हिंद प्यारे दोस्तों। यादविंद्र स्मार्ट क्लासेस पर मैं यादविंद्र फिर आपका स्वागत करता हूं। और बच्चा हम लोग किरण का सीरीज चला रहे हैं जहां पर मैं पहला चैप्टर आपको रेशियो करा रहा हूं और हमारा चल रहा है बच्चा टाइप थर्ड। ठीक है, टाइप थर्ड में हम लोग 40 क्वेश्चन कर चुके हैं। जो बच्चा आज पहली बार क्लास को देख रहे हैं वो इससे पहले जो क्लास हमारी जा चुकी हैं उन्हें देख सकते हैं। बच्चा 20 से देखने का कोई भी फायदा नहीं निकलेगा। आप शुरुआत से एक एक वीडियो को अच्छे से देखें और प्रैक्टिस करें। जो बच्चा पहली बार मैथ की तैयारी कर रहे हैं वो भी यहाँ इस सीरीज का फायदा ले सकते हैं। बस आपको क्या करना है, कंटिन्यूटी के साथ देखना है। हम लोग लगातार जैसे ही टाइम मिलता है हम लोग वीडियो अपलोड कर रहे हैं किरण की, और आप भी मुझे लगता है इससे पूरा पूरा फायदा उठा रहे होंगे बच्चा। तो एक बार चैनल को ऑनलाइन अपना जितना भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ पर शेयर कर दें, और सबसे बड़ी बात आप लोग भी सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं टाइप थर्ड की। टाइप थर्ड में आज हम लोग 41 से बात करेंगे, और जिन कॉन्सेप्ट के बारे में मैं बता चुका हूं उन कॉन्सेप्ट को, क्वेश्चंस को मैं बस थोड़ा सा हिंट दूंगा, आप खुद करें, क्योंकि मेरे कराने से कुछ भी नहीं होने वाला है। करना फाइनली आपको ये बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखो, 42 और 63 का तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अब मैंने आपको बताया है कि तृतीय अनुपात का मतलब होता है अगर तीन नंबर ए बी और सी हैं। तीन नंबर क्या है बच्चा, ए बी और सी। तो यहाँ पे तृतीय अनुपात क्या होगा, ए अपॉन बी इक्वल टू बी अपॉन सी। ठीक है, तो यहाँ पे ए और बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 42। ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू 63, और अगेन बी 63, और यहाँ से सी का वैल्यू तृतीय अनुपात सी पूछा है आपसे। बात समझ पा रहे हैं? तो अगर यहाँ से मैं बात करूँगा तृतीय अनुपात के बारे में, तो तृतीय अनुपात की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी की 63 इंटू 63 इंटू 42। ठीक है, तो देखो ये आपका सी का वैल्यू क्या हो गया, सॉरी, सी का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 63 इंटू 63 अपॉन 42। तो सबसे पहले हम लोग 7 से काटेंगे, 7 छिंग 42, 7 निम 63, 3 से काटा 3 बार, 3 से काटा 2 बार। तो इसका मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 3 तिरका 9, 3 छिंग 18 बट्टे 2। जब आप 2 से भाग दोगे तो 2 निम 18, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। तो आपका आंसर हो जाएगा बच्चा 94.5, ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी तृतीय अनुपात की बात करेंगे तो वहां से होता है, तीन वेरिएबल होते हैं ए बी और सी, और इनका रेशियो क्या बनता है बच्चा, ए अपॉन बी इक्वल टू बी अपॉन सी। भाई एक बार कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तो ये तृतीय अनुपात वाली बात खत्म हो जानी चाहिए। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 42 का, तो 42 में क्या बोल रहा है आपसे, 16 और 24 का तृतीय समानुपात क्या होगा। तो 16 बट्टे 24 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 24 बट्टे सी, जहां पर सी क्या है, तृतीय समानुपात। 8 से काटा, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 2 से काटा 12 बार, तो यहाँ से सी का वैल्यू क्या आ जाएगा, 12 12 24, 12 ती 36। तो सी का वैल्यू आपका हो जाएगा 36। आप देख रहे हैं क्वेश्चन सारे इजी हैं, और ये सारे क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल में आया है 2022 में। तो यही क्वेश्चंस हैं जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, आपको बस कंसेप्ट पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है, ए बी और बी और सी, और आपसे पूछा है ए बी सी का रेशियो। तो देखो आप बस इतना लिखो, ए रेशियो बी रेशियो सी। ए और बी का रेशियो क्या है, 2:3, 2:3। बी और सी का रेशियो क्या है, 6:8। अब मैंने आपको क्या बताया, ये क्वेश्चन मैं पहले करा चुका हूं, जो दोनों में कॉमन होता है, दोनों में कॉमन क्या है, बी। दोनों में कॉमन क्या है बच्चा, बी। तो जो दोनों में कॉमन है उसे सेम करना है। तो यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, एलसीएम लिया 6 हो गया, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, और ये क्या हो जाएगा आपका 4:6:8। इसे सिंपल बनाने के लिए 2 से कैंसिल आउट कर देंगे, 2:3:4। ये वाला काम हम पहले भी कर सकते थे। यहाँ 6:8 दे रखा है, इसे हम 2 से काट देते तो ये भी 3:4 होता, और फिर ये क्या हो जाती वैल्यू, 2:3:4। ऑप्शन नंबर सेकंड
2:3:4। बहुत ही मज़ा आ रहा है मुझे पढ़ाने में, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को भी पढ़ने में बहुत मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि भाई एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो सारी चीज़ें इजी इजी लगने लगती हैं, और जब चीज़ें इजी लगेंगी, हमसे बनेंगी, तो हमें बहुत मज़ा आएगा। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 44 की बात करूं, तो क्वेश्चन नंबर 44 में आपसे कहा गया है 144 और 225 के बीच का मध्य अनुपात। बीच का मध्य अनुपात मतलब बी का वैल्यू। अभी मैंने आपको क्या बताया, ए अपॉन बी। मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं कि आप प्रैक्टिस कर पाए। बी अपॉन सी, तो यहां से बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाता है, ए इंटू सी। तो इसी तरीके से बी स्क्वायर की वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 144 इंटू 225। बी का वैल्यू निकालोगे अंडर रूट में आएगा, 144 का कितना हो जाएगा 12, 225 का 15। बस गुणा कर दीजिए, कितना होगा 15 दूनी 30, 0, 15 एकम 15 और 3 180। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 180। तो ये भी क्वेश्चन इजी है। किरण की सबसे अच्छी बात क्या लगती है मुझे, कि यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है। एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ लो, फिर उस कॉन्सेप्ट की लगातार प्रैक्टिस करते रहोगे। और हमारी सीरीज का मेन उद्देश्य भी यही है कि हम लोग आपको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कराएं। मैथ को याद करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो सब याद रहेगा आपको। अगला क्वेश्चन, 6 और एक अन्य संख्या के बीच का मध्य अनुपाती 30 है। 6 एक संख्या है और एक अन्य संख्या है, हमने x मान ली, और इनका मध्य अनुपाती कितना है 30। ये आपको दे रखा है, तो यहाँ से रेशियो क्या बनेगा 6/30 इक्वल टू 30/x। ठीक है भाई, ये कट जाएगा 1/5, तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 15, 150। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया 150 हो जाएगा। अब इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे बनने चाहिए एक बार में, क्योंकि आपको पता चल गया तृतीय समानुपात की बात जब भी की जाएगी, आपको बस क्या करना है, a अपॉन बी इक्वल टू बी अपॉन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ कंचे a और b के बीच में 4:5 है। बच्चा कंचे a और b, और इनका जो रेशियो है वो कितना है 4:5। ठीक है, यदि B को A से 10 कंचे अधिक मिले, अब आप मुझे ये बताओ इसको कितने कंचे अधिक मिले। आप कहोगे 1 यूनिट, आप क्या बोलोगे 1 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू क्या दे रखी है 10 कंचे। 1 यूनिट की वैल्यू क्या दे रखी है आपको 10 कंचे। तो A को कितने कंचे मिलेंगे, तो 4 यूनिट की वैल्यू पूछी है। 4 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 की वैल्यू 10, 4 की वैल्यू 40। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है भाई, यहां तक सारी बातें क्लियर चल रही हैं। क्वेश्चन नंबर 47, अब इसे मैं नहीं करा रहा हूं, आपसे पूछा 14 और 28 के तीसरे समानुपात की गणना कीजिए। तो ये आपका होगा 14/28 इक्वल टू 28/c। थर्ड मान लिया, ये 1/2, c का वैल्यू हो जाएगा 56। बहुत इजी है ऑप्शन नंबर 4। मुझे लगता है आज की क्लास सारी इजी क्वेश्चंस की होने वाली है, लेकिन ये क्वेश्चन सारे एग्जाम में आए हुए हैं। ये भी आपका एसएससी CHSL में आया है 2022 में। अब आप देख लो 2022 में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो बार बार रिपीट होंगे। 3 संख्याएं A, B और C का अनुपात 15, 21 और 27 है। अब आप देखो 3 नंबर्स हैं A, B और C, इनका अनुपात कितना दे रखा है 15, 21 और 27। अगर आप इन सबको ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 7 और 1 8, 8 और 5 13 की, यहां से लगाती 1 2 4 और 6 63, और 63 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 441। 63 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, इन संख्याओं का योग दे रखा है। B और A के बीच का अंतर, C और B के बीच के अंतर का समानुपात ज्ञात कीजिए। अब आप देखो तो यहां पर कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है 7 से। 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 या 21, हासिल लगा दो, 7 6 42 और 2 44। तो यहां से अगर आप पहले इन दोनों का अंतर देख लो, आपसे अंतर किस किस का पूछा है A और B का, A और B, और किसके साथ रेशियो पूछा है B और C।
तो ए और बी का अंतर देखोगे तो 15 और 6 कितना हो गया, 21, 6। और बी और सी का भी कितना हो गया, 6। तो ये 1:1 आ जाएगा। मुझे लगता है इस क्वेश्चन को यहाँ तक ले जाने की ज़रूरत भी नहीं थी, आप डायरेक्ट यहाँ से कर सकते थे। इन दोनों का अनुपात 6 है और बी और सी का अनुपात भी, डिफरेंस कितना है, 6, और इनका रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखो मैं इस क्वेश्चन को अगर शुरू से करता हूँ, रेशियो देकर आपसे रेशियो की ही बात पूछी गई है, तो आपको ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। a माइनस बी और रेशियो पूछा है b माइनस सी का, तो a और माइनस बी का कितना हो गया, 6, और इन दोनों का भी 6, तो ये हो जाएगा 1:1। देखो है मज़ेदार क्वेश्चन। एग्जाम में क्वेश्चंस का लैंग्वेज जो होता है वो कभी कभी आपको घुमा देता है, बस आपको लैंग्वेज को समझना है और उसी तरीके से वैल्यू पुट कर देना है। आपसे क्वेश्चन नंबर 49, 48 का 1 ऑप्शन होगा, 1:1, 7/13 इक्वल टू 21/d। चतुर्था अनुपात पूछा है आपसे, 7 से कितनी बार जाएगा, 3 बार, 3 से गुणा करोगे तो ये d का वैल्यू कितना आ जाएगा, 39। d का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चा, 39। आई थिंक क्लियर होगा ये वाली बात। आज की स्लाइड में सारे क्वेश्चंस इजी हैं, मज़ा नहीं आ रहा पढ़ने में, बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा, क्योंकि सारे क्वेश्चंस इजी हैं, या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि आप लोगों को इजी लगने लगे हैं, अब दोनों बातें हैं। 5, 10, 12 का चौथा समानुपात, 5, 10, 12 चौथा समानुपात क्या हो गया, d। ये हो गया 1/2, d की वैल्यू क्या हो गई, 12×2 = 24। इसी तरीके से 6 और 16, इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं आपसे 51 की, 9 और 16 और 4 और 9 के मध्य अनुपात का अंतर ज्ञात कीजिए। तो भाई सबसे पहले 9 और 16 का मध्य अनुपात निकालोगे, तो मध्य अनुपात मैंने x मान लिया, तो वो क्या वैल्यू होती है, अंडर रूट में होता है 9 × 16, तो ये हो जाएगा 3 चौक 12, 3 यहाँ से आएगा, 4 यहाँ से आएगा, 4 और दूसरा 9 का मध्य अनुपात y मान लेते हैं हम लोग, तो ये क्या होगा, 4 × 9, ये आपका 2 और ये 3, 6। ठीक है। अब आपसे पूछा क्या है, अंतर, 12 और 6 का अंतर क्या हो जाएगा, 6। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका फर्स्ट। ठीक है। एसएससी CHSL Tier 1, आप देख पा रहे होंगे कि जो CHSL है उसमें क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है वो केवल कंसेप्ट के बारे में आपसे पूछना चाह रहा है। कैलकुलेशन भी इतने भारी भरकम नहीं करा रहा है कि भाई आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, सिर्फ और सिर्फ आप इतना बता दीजिए ये होगा कैसे। ठीक है। 14, 21, 28 का चतुर्थानुपात, तो देखो 14, 21, 28 और ये d, तो 14 से 28 2 बार जाएगा और d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 42। ऑप्शन नंबर 42। अब यहाँ पे देखिए a/b दे रखा है, b/c दे रखा है क्वेश्चन नंबर 53 में, और आपसे पूछा क्या है, abc का रेशियो। तो मैंने अभी आपको बताया कि आप a/b/c लिख लीजिए, और a और b का रेशियो 2/5 है, b और c का क्या है, 3/4। बस इन दोनों को कॉमन करना है। कॉमन करने के लिए आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, जो कितना हो जाएगा, 15, यहाँ 3 से गुणा कर दो, यहाँ 3 से गुणा कर दो, यहाँ 5 से गुणा कर दो, यहाँ 5 से, कितना हो गया, 6, 15 और ये 20, 6, 15, 20। ऑप्शन नंबर 3। जब भी आपको a और b और c का अलग अलग दे रखा होता है, तो उन दोनों में कॉमन क्या होता है, b। जो भी कॉमन होगा बेटा बस उसे सेम कर लेना है, जैसे ही आप सेम कर लोगे तीनों का रेशियो बन जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन 0 पॉइंट मध्य अनुपातिक ज्ञात करना है। अब देखो मध्य अनुपातिक क्या होता है, b² और 0.04 मल्टीप्लाई 0.0036। अब आप अंडर रूट लोगे तो आप पहले तो ये समझो ये 4 है तो यहाँ से 2 आएगा, और ये 36 है यहाँ से 6 आएगा। यहाँ एक पेयर बन रहा है
यहाँ 2 पेयर बन रहे हैं, तो 0.001। देखो एक पेयर अंडर रूट से एक पेयर, 2 3 पेयर, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 दूनी 12, तो 0.012 आंसर हो जाएगा आपका 0.012। ऑप्शन नंबर, देखो यहाँ पे कंफ्यूजन यही है कि पॉइंट कहाँ पे लगाना है। आपसे जो क्वेश्चन नंबर 54 पूछा गया है उसमें सिर्फ और सिर्फ वो ये जानना चाहता है क्या आप जो डेसिमल में नंबर दे रखा है आप उसका अंडर रूट निकाल पाते हैं कि नहीं। तो अंडर रूट निकालने का सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल सा मेथड होता है, जब डेसिमल में दे रखा हो आपको तो 4 से बनेगा बच्चा 2, 36 से बनेगा 6। अब यहाँ पे पेयर कितना बन रहा है 1, यहाँ पे कितना पेयर बन रहा है 2, तो आप पॉइंट लगाओगे 3 से पहले, ठीक है। तो यहाँ पे 6 दूनी 12 हो जाएगा और 3 नंबर से पहले लग जाएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका 0.012। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 55 आपसे पूछा है 4, 15 और 24 का तृतीय अनुपात। तृतीय अनुपात का मतलब सी की वैल्यू, तो 4/15 C/24। अब आप देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15 इंटू सी इक्वल टू 24 गुणा 4, ठीक है। यहाँ 24 गुणा 4/15। अब 3 से कितनी बार जाएगा, 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15, 8 चौक 32। आंसर आपका हो जाएगा 32/5। तो सी का वैल्यू हो जाएगा आपका 32/5। कुछ करना ही नहीं है। आज की जो स्लाइड है मुझे लगता है अब तक की सबसे इजीएस्ट स्लाइड है। यहाँ पर क्वेश्चंस बस आपसे तृतीय अनुपात और चतुर्थ अनुपात के बारे में पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें हम लोग, 64 और 4096 के बीच का मध्य अनुपात B² की वैल्यू हो जाएगी, सॉल्व कर लोगे आप। क्वेश्चन नंबर 57 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर थोड़ी सी बात बन जाती है, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू आ जाती है P, Q, R और S। देखो इस क्वेश्चन से मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको। P और Q का दे रखा है 4/5, Q और R का दे रखा है 3/4 और R और S का दे रखा है 2/5। अब इन तीनों का रेशियो लेना है और आपसे वैल्यू पूछी है P और S की। आप इस तरीके से भी कर सकते हो, और अगर आपको P/S का वैल्यू निकालना है ना, किसका निकालना है, P/S का, तो आप ये बात मान सकते हो कि P/Q का मल्टीप्लाई Q/R का मल्टीप्लाई R/S में अगर आप करते हो तो सब कट जाएगा, केवल आपका आंसर बचेगा P/S, जो कि आपसे पूछा गया है। ये क्या है, 4/5 इंटू 3/4 इंटू 2/5। तो आप देखो 2 से ये 2 टाइम्स कैंसिल और ये 2 से 2, तो ऊपर कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और नीचे बचेगा 25। तो आंसर हो जाएगा 6/25, ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। कभी भी इस तरीके से क्वेश्चन बनाया जाए तो पहले उसको रेशियो नहीं बनाते हैं हम लोग, बस क्या करते हैं, सबका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हम लोग क्या कर लेते हैं, सबका मल्टीप्लाई। जैसे ही हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से वैल्यू आ जाएगी और वो क्या हो जाएगी आपकी 6/25। बात करेंगे अगले क्वेश्चंस की, और ये आज की लास्ट स्लाइड है। आज क्वेश्चंस बहुत इजी से तो जल्दी हो गए। चार संख्या 1:2:3:5 में है, उनके योग का दुगना। अब देखो सबसे पहले ये किस अनुपात में, 1:2:3:5। अगर इनका योग किया जाए 5 3 8 2 10 और 1 11। अब इनका दुगना दे रखा है 44, तो दुगना से भाग दे दोगे तो वैल्यू दोनों सबका योग कितना आना चाहिए, 22। तो यहाँ कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 से, तो ये संख्या कितनी बन जाएगी, 2, ये बन जाएगी आपकी 4, ये बन जाएगी 6 और ये बन जाएगी आपकी 10, ठीक है। 2 4 6 10 आपसे क्या बोला गया, प्रत्येक में से 3 घटाकर प्राप्त संख्याओं का कितना घटाना है, 3। अगर आप इसमें से 3 घटाओगे तो ये कितना बचेगा, -1, 3 घटाओगे 1 और 3 घटाओगे 3 और 3 घटाओगे तो 7। प्रत्येक संख्या के घन में से, सॉरी पहले करना है हमें घन, पहले हमें क्या करना होगा, घन। तो 2 का घन कितना हो जाएगा, 8, 4 का कितना होता है 64,
6 का कितना होता है 216 और 10 का कितना होता है 1000। अब 3 घटाना है तो सब में से 3 3 3 और 3। अब इनका रेशियो पूछा है तो ये हो जाएगा 5:61:213:997। तो आपका सिर्फ और सिर्फ ये दिख रहा है ऑप्शन नंबर 4, और इसी के साथ आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है? आप मुझे बताइए यहां तक बातें समझ में आई कि नहीं आई। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से सबसे छोटा अनुपात कौन सा है। अब देखो अनुपात छोटा कौन सा है, या तो आप डिवाइड करके देखेंगे हम इसे, या फिर इसके लिए एक मेथड होता है कि रेशियो के बीच में डिफरेंस कितना है। ठीक है, उस डिफरेंस के आधार पर हम इस क्वेश्चन को करेंगे। अगली क्लास जो हमारी होगी वो होगी 51 से। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच बच्चा।